नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। आज हम बात करेंगे 16 जोन्स में से सेकंड लास्ट जोन की, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की 22.5 डिग्री की जगह होती है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या WNW। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी दिशा न तो खराब होती है और न अच्छी होती है। डिपेंड इस पर करता है कि हम उस दिशा का उपयोग अपने जीवन में किस तरह करते हैं। इस उपदिशा को आकाश तत्व की दिशा माना जाता है। इसका रंग सफ़ेद या फिर मेटेलिक कलर का होता है और इसकी जो धातु है वो है लोहा या आयरन, और इसका आकार गोल माना गया है। कहने के लिए तो जो एक आम धारणा वास्तुशास्त्रियों ने बना रखी है कि ये दिशा डिप्रेशन की है, अवसाद की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये दिशा दोष मुक्त है, अगर इसमें कोई दोष नहीं है, तो यह दिशा आपके जीवन की, आपके मन की और आपके तन की जितनी भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, स्टैग्नेशन है लाइफ में, लो मूड्स हैं या फिर आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, ये सारी चीज़ों को यह दिशा दोष मुक्त होने पर डिटॉक्स करती है। तो इस तरह यह आपके लिए मददगार साबित होती है। हाँ, अगर दोषपूर्ण है तो आपको जीवन में हमेशा ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपको लोनलीनेस लगती रहेगी, ये हमेशा लगेगा कि कोई मेरा साथ नहीं देता या मैं लोगों से पिछड़ गया हूँ। एक हीन भावना आपके अंदर आ जाती है, लो मूड्स रहने लगता है, मन नहीं करता है किसी काम को करने का। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब यह दिशा दोषपूर्ण होती है। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है जीवन में, आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जीवन में, तो ये समझ लीजिए कि आपकी इस दिशा में कोई ना कोई दोष अवश्य है। जब हम अपने मन की बात, जिसने हमें दर्द दिया है, ठेस पहुंचाई है, जिसने हिट किया है, अगर उन बातों को अगर हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम अपने दिल के जो उद्गार हैं, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको हम शेयर नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते। और लगता क्या है कि अगर हम ये बात किसी से शेयर भी करेंगे तो हो सकता है लोग हमारा मजाक उड़ाएं, और इन सारी चीज़ों को लेके आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। पहले तब भी इतना ज़्यादा ये सुनाई नहीं देता था, लेकिन आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक को डिप्रेशन देखा जा रहा है। इस दिशा की एक जरूर विशेषता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ समय बिताते हैं तो ये दिशा आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कुछ समय बिताने पर ये आपके जीवन के, आपके तन के, आपके मन के जितने भी स्ट्रेस हैं, उन सबको डिटॉक्स करने का काम करती है। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा समय अगर बिताया जाए तो ये दिशा नुकसान करती है, डिप्रेशन देती है, अवसाद देती है। और यही कारण है कि प्राचीन समय में राजमहलों के अंदर इस दिशा में कोप भवन बनाया जाता था। उसका कारण था कि जब भी राजभवन में किसी को स्ट्रेस होता है या किसी को लो मूड्स होते हैं, किसी को किसी से शिकायत होती है और वो अगर कह नहीं पाता, तो वो इस दिशा के अंदर जो कमरा बना है उसमें आके थोड़ी देर बैठता है। उससे उसके मन की जो भारीपन है, जो मन का जो एक पीड़ा है, उस पीड़ा से वो मुक्ति पाता है। इसका जिक्र हमारे जो सनातन ग्रंथ रामायण है उसके अंदर भी आता है कि दशरथ जी से जब कैकेयी नाराज़ हो गई तो वो भी जिस भवन में आके बैठी थी, उस भवन का नाम कोप भवन था। और ये कोप भवन
इस दिशा में ही बनाए जाते थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान करती हैं। सबसे पहले नंबर आता है बेडरूम का। अगर आपका बेडरूम यहाँ पर आ जाता है या है तो आप क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा समय इस जोन में बिता रहे हैं। और मैंने क्या कहा कि जब ज़्यादा समय आप यहाँ बिताते हैं तो यह दिशा डिप्रेशन देना शुरू कर देती है, अवसाद देना शुरू कर देती है। इसलिए बेडरूम तो यहाँ पर कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रसोई, किचन भी अगर इस दिशा में स्थित है तो इस दिशा की एक विशेषता है कि अगर अग्नि यहाँ पर आ जाती है तो वो इस उपदिशा को दोषपूर्ण बनाती है। तो अगर किचन यहाँ पर है तो अग्नि यहाँ पर है, और अग्नि यहाँ पर है तो निश्चित रूप से वो आपको थायराइड की बीमारी देती है। इसका एक छोटा सा उपाय है, अगर आप यहाँ से अपने किचन को मूव नहीं कर सकते हैं तो जो चूल्हा आपके पास है, जो गैस का चूल्हा है, जो भी जिस प्रकार का भी चूल्हा आप इस्तेमाल करते हैं, उस चूल्हे के नीचे एक पीले रंग का पत्थर, जिसे जैसलमेरी स्टोन भी कहा जाता है, वो रखकर किचन को सुधारा जा सकता है, यानी कि उसके दोष को मुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर मंदिर भी उचित नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर मंदिर आ जाता है और आप अगर यहाँ पर बैठ के अपने इष्ट की, अपने प्रभु की, परमात्मा की आराधना करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं लग पाता है, पूजा में मन नहीं लगता है। इसलिए इस दिशा में मंदिर भी उचित नहीं माना गया। अब बात करते हैं स्टडी रूम की। इस दिशा में स्टडी रूम भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर वही बात कि जब स्टडी रूम होगा तो बच्चा यहाँ ज़्यादा समय बिताएगा, और जब ज़्यादा समय बिताएगा तो वो जो पढ़ के जो रिटेन करना चाहता है वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय बिताने पर लो मूड्स में आ जाते हैं बच्चे। तो इसलिए यहाँ पर स्टडी रूम भी उचित नहीं माना गया है। बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो उचित होती हैं, जिनको यहाँ पर स्थान देकर हम इस दिशा का सदुपयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट उचित माना जाता है। आप सब जानते हैं कि टॉयलेट का काम है ड्रेन करना। तो अगर टॉयलेट यहाँ पर आ जाता है तो वो आपके जीवन के, मन के और तन के सारे स्ट्रेस को ड्रेन कर देता है। इसलिए यहाँ पर टॉयलेट को उचित माना गया है। इसके अलावा बाथरूम यानी स्नानघर और स्पा भी यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, स्नानघर या स्पा, हमारे शरीर की जो थकान है उसको निकाल देते हैं, यानी ड्रेन कर देते हैं, और हमें फ्रेश कर देते हैं। हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ पर बाथरूम और स्पा भी उचित माना गया है। यहाँ पर किचन ग्रोसरी भी आप रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ किचन की ही ग्रोसरी आप यहाँ पर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़, मतलब आप कह सकते हैं कि आप छोटा सा स्टोर यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन उसमें किचन ग्रोसरी ही होनी चाहिए, जिसे पेंट्री भी कहा जाता है। लेकिन एक ही शर्त है कि स्टोर में सारी चीज़ें बहुत ही करीने से रखी होनी चाहिए, बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वो चर्न करती है, और चर्न करके आपके जो मैल है कपड़ों का उसको वॉश करती है और उस मैल को ड्रेन कर देती है। तो वो भी यहाँ पर क्या काम कर रही है, ड्रेन, जो खराब चीज़ है उसको ड्रेन कर रही है। तो वॉशिंग मशीन यहाँ होने पर भी आपके जीवन की, आपके मन के, आपके तन के जो तनाव है, जो पीड़ाएं हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली ये दिशा वॉशिंग मशीन होने पर ड्रेन करते। यहाँ पर बेडरूम स्पेशली क्यों मना किया जाता है, क्योंकि अगर बेडरूम आपका है
तो जाहिर सी बात है कि आप अपना ज़्यादा समय यहाँ पर बिताएंगे। अगर आप लगातार यहाँ पर सोते हैं तो एक और चीज़ आपके अंदर आ जाती है, आप नशे के आदी होने लगते हैं। चाहे वो लीकर हो या ड्रग्स हो या और भी किसी भी तरह के जो नशे हैं, उनके आप आदी होने लगते हैं। उसका कारण यह है कि आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, आपको टेंशन रहता है, क्योंकि आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। और ऐसा लगता है कि अगर हम नशा कर लेंगे तो शायद ये समस्या हमारे जीवन से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर द टाइम बिंग जब आपने ड्रिंक्स लिए हैं या ड्रग्स लिए हैं, तो वो जो कुछ समय जो आपका मस्तिष्क सुन्ना अवस्था में रहता है, उस समय आपको लगेगा कि आप इन सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। लेकिन जैसे ही नशा ख़त्म होता है तो फिर आपके दिमाग में वही समस्याएं घूमने लगती हैं, वही पीड़ाएं आपके मन को कचोटने लगती हैं और आप कह नहीं पाते किसी से। यही कारण है कि यह दिशा डिप्रेशन के साथ साथ ज़्यादा वक्त बिताने पर आपको व्यसन का आदी बना देती। तो इस तरह से इस वीडियो में WNW की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अब आप अपने भवन में चेक करिए कि आपके WNW में क्या चीज़ रखी है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो हैं तो उन्हें वहाँ से हटाइए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर 3 रंग भी उचित नहीं माने गए हैं। उनमें पहला है लाल रंग, जो कि अग्नि अगर किसी भी रूप में यहाँ पर आती है तो वो नुकसान करती है। दूसरा है हरा रंग यानी ग्रीन कलर, अगर वो भी इस दिशा में आ जाता है तो वो भी नुकसानदेह है। और इसके अतिरिक्त अगर ब्राउन कलर भूरा रंगी यहाँ पर आता है तो वो आपको नुकसान करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।